हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ कुछ वार्निंग साइन के और सिम्टम्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आपकी किडनी फेल होती है, मतलब हमारी किडनी फेल हो रही होगी या किडनी में कोई प्रॉब्लम हो रही होगी या किडनी प्रॉपरली जब फंक्शन नहीं करती, तो बॉडी में कुछ ऐसे पर्टिकुलर सिम्टम्स दिखाई देते हैं जिनसे हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारी किडनी में भी खराब हो रही हो। आज हम आपके साथ उन सभी सिम्टम्स के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ में कुछ ऐसे ट्रीटमेंट के बारे में बताएंगे, कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताएंगे जिनका यूज़ करके या उस चीज़ को फॉलो करके आप अपने किडनी को हेल्थी रख सकते हैं ताकि आपका किडनी प्रॉपरली फंक्शन करे। बॉडी में किडनी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल होते हैं। अगर हमारी किडनी खराब हो जाए या फिर एक दो किडनी होती है, एक किडनी ही खराब हो जाती है, तो हमारी बॉडी में हमें बहुत चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हमें छोड़नी पड़ती हैं। इसलिए क्यों ना हम अपनी किडनी को पहले से ही हेल्थी रखें। तो उसके लिए हमें कुछ ऐसे रूल होते हैं, कुछ ऐसे रेगुलेशन होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन किडनी को हेल्थी रखने के लिए सबसे पहले आप अपने डाइट को प्रॉपर कर लीजिए। कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटीज, योगा, एक्सरसाइज कीजिए जिससे आप अपने बॉडी के हर एक ऑर्गन को हेल्थी रख सके। जैसे हमारा किडनी हो गया, हमारा लीवर हो गया, हमारा हार्ट हो गया, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सब बॉडी के बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं। अगर इनमें कोई प्रॉब्लम होती है या ये खराब हो जाते हैं तो बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम बढ़ने लगती है और इनके खराब होने से शरीर में बहुत सारी बीमारियां भी होती हैं। किडनी का काम क्या है? किडनी फिल्ट्रेशन का काम करता है, ब्लड को फिल्टर करता है, प्यूरिफाई करता है। अगर हमारी किडनी वहीं पे सही से काम नहीं करती, उसमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो ब्लड फिल्ट्रेशन प्रॉपरली नहीं होता है, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम बढ़ने लगती हैं। और साथ साथ में जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको प्यूरिफाई करके, मतलब उनके सिक्रीशन में भी किडनी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। बॉडी में अगर सोडियम के नंबर बढ़ जाते हैं, मतलब नमक बढ़ जाता है शरीर में, तो उसे भी वो क्या करता है, बैलेंस करता है। तो सोचिए किडनी हमारा कितना सारा रोल परफॉर्म कर रहा है। अगर इसी किडनी में कोई प्रॉब्लम होने लगती है तो शरीर में कुछ ना कुछ ऐसे साइन दिखाई देते हैं जिनसे आप इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मे भी आपकी किडनी खराब हो रही है। तो चलिए बात करते हैं कि वो कौन कौन से साइन होते हैं जो वार्निंग साइन होते हैं, जो बताते हैं कि मे भी आपकी किडनी खराब हो रही हो। सबसे पहला जो है वो है यूरिन चेंजेस। मतलब सबसे पहले अगर हमारी किडनी सही से काम नहीं कर रही है, ब्लड फिल्ट्रेशन सही से नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले आपके किडनी के कलर में चेंजेस दिखाई देंगे। अगर आपके यूरिन का जो कलर है वो चेंज हो रहा है, मतलब किडनी के खराब होने की वजह से अगर यूरिन का कलर वैसे तो पेल येलो कलर का होता है, या अगर बहुत ज्यादा डार्क कलर का सिक्रीट हो रहा है यूरिन, तो इसका मतलब आपकी किडनी प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रही है। मल फंक्शनिंग ऑफ किडनी दिखाई देगी, मींस किडनी काम नहीं कर पा रही है सही से, जिसकी वजह से यूरिन का कलर चेंज हो जाएगा। उसके साथ साथ यूरिन से बहुत गंदी सी स्मेल आएगी। नेक्स्ट जो होता है वो क्या होगा, आपको एक्सेस फ्लूइड होगा, मतलब जो है किडनी में भी अब आपको बार बार जो है वॉशरूम जाना पड़ता होगा, ज्यादा यूरिनेशन हो रहा होगा। तो ये भी इंडिकेट करता है, ये भी एक प्रकार का साइन है कि मे भी आपकी किडनी खराब हो रही हो। तो अगर आपके यूरिन कलर में कभी भी चेंजेस दिखाई दे और जो है यूरिनेशन के समय ईचिंग हो रही हो, जलन हो रही हो, या फिर यूरिन के कलर में चेंज आ रहा हो, यूरिन में गंदी सी स्मेल आ रही हो, तो आप तुरंत समझ जाइए कि हमारी किडनी खराब हो रही है। आप अपना चेकअप कराइए। उस चेकअप में जो कुछ भी आएगा उसके अकॉर्डिंग आप अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। बॉडी में कुछ भी चेंज हो, इधर से उधर हल्का फुल्का कोई भी चेंज हो, उस साइन और सिम्टम्स को आपको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है, उसे नोटिस करना है। फिर देन कंसल्ट योर डॉक्टर, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके उसके अकॉर्डिंग अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट कराइए। खुद ट्रीटमेंट करेंगे या फिर अपने मन से कोई दवाई लेकर आप खा लेंगे या कहीं नेट में सर्च करके उसके अकॉर्डिंग आप दवाई खाएंगे, इससे क्या होगा, मे बी आपकी बॉडी में प्रॉब्लम बढ़ जाएगी और वो छोटी सी प्रॉब्लम आगे जाके बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। इसलिए जो कुछ भी हम आपके साथ शेयर करते हैं, हम अपनी नॉलेज, अपनी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं। आपको हमारी इंफॉर्मेशन, हमारी नॉलेज को सुनना है, फिर उसके बाद अपना सोचना है, समझना है, डॉक्टर से कंसल्ट करना है, उसके अकॉर्डिंग ही आप अपना हर ट्रीटमेंट कराइए।
ये नहीं आप कहीं से भी कोई भी नॉलेज लेके आप उसके अकॉर्डिंग अपना ट्रीटमेंट कभी भी नहीं करना है। खुद से बॉडी के साथ कोई भी खेल नहीं करना है, क्योंकि बॉडी में कोई बीमारी होती है, अपने मन से आप ट्रीटमेंट करेंगे तो इससे क्या हो सकता है, आपकी बॉडी में प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो अगर ये सिम्टम साइन दिखाई दे रहे हैं, तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करिए, उसके अकॉर्डिंग अपना ट्रीटमेंट कराइए। नेक्स्ट है वो है स्वेलिंग इन द लेग। अगर आपकी किडनी खराब हो रही है या किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही है, तो आपके जो पैर होते हैं, जहां पे एंकल, जिसे हम एंकल रीजन कहते हैं, जहां पे पायल पहना जाता है, वहां पे क्या होगा, स्वेलिंग आ सकती है। नेक्स्ट जो होता है पफिंग इन द आईज, मतलब आंख के जो नीचे है यहाँ पे, अगर आप मॉर्निंग में सोकर उठेंगे तो आपको अगर ऐसा लग रहा, पफनेस लग रहा है, मे बी सो के उठने के तुरंत बाद ऐसा लगता है, लेकिन अगर ज्यादा पफनेस लग रही है और वो उठने के 6-7 घंटे बाद भी वैसे है, इसका मतलब वो इंडिकेट करता है, ये जो दो साइन होते हैं, पैरों में सूजन आना और आइस के नीचे पफनेस आना, ये तीनों जो दोनों सिम्टम्स है, ये इंडिकेट करते हैं कि आपकी किडनी में भी खराब हो रही हो, या फिर किडनी जो है सही से काम नहीं करती है, या फिर जो है आपकी बॉडी में सोडियम का कंटेंट ज्यादा हो गया। मतलब आपके शरीर में अगर नमक ज्यादा हो जाएगा तो आपके पैरों में स्वेलिंग हो सकती है, आपके आईज के नीचे पफनेस हो सकती है। ये दो साइन और सिम्टम्स इंडिकेट करते हैं कि आपके शरीर में सोडियम का कंटेंट ज्यादा हो गया है। तुरंत डॉक्टर को दिखाइए, देन उसके अकॉर्डिंग आप अपना ट्रीटमेंट कराइए। अगला जो साइन होगा वो ये है बैक पेन। आपके बैक में पेन होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हम ज्यादा काम कर लेते हैं, या फिर आप जैसे कि अगर आप फास्ट है या फिर बॉडी में वीकनेस हो जाती है, तभी बैक में पेन होता है। लेकिन अगर ये पेन कंटिन्यूअस है, मतलब बंद नहीं हो रहा है ये पेन, तो इसका मतलब ये है कि आपकी किडनी प्रॉपरली काम नहीं कर रही है। इसकी वजह से भी आपके बैक साइड में पेन आ सकता है। बैक साइड मतलब अगर अपर रीजन में पेन आ रहा है तो ठीक है। अगर किडनी जहां पे हमारी जो यहाँ पे बैक साइड में किडनी प्रेजेंट होती है, साइड में एब्डोमिनल कैविटी के पास, अगर यहाँ पे पेन हो रहा है, थोरेसिक रीजन, इसका मतलब जो है आपकी किडनी खराब हो रही है, आपकी किडनी सही से काम नहीं कर रही है। इसकी वजह से भी बैक साइड में पेन आ सकता है। मतलब अगर ये पेन 2 से 3 दिन तक है, इसे इग्नोर नहीं करना है। एक दिन पेन होके फिर ठीक हो जाए, इसका मतलब कोई प्रॉब्लम रही होगी, बॉडी में वीकनेस रही होगी, या फिर हम काम ज्यादा कर लिए होंगे, या फिर कंटिन्यूअस एक ही पोजीशन में बैठने की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम हमें 2 से 3 दिन तक दिखाई दे रही है, तो बिल्कुल भी इग्नोर आप मत करिए। डॉक्टर से कंसल्ट करके उसके अकॉर्डिंग आप अपना इलाज करा लीजिए। अगला जो है वो है ईचिंग, मतलब जलन होना, बॉडी में कहीं कहीं पे रैशेस पड़ जाना, या फिर कहीं कहीं पे आपको जलन होगी। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रही है, इसका मतलब आपका ब्लड प्रॉपरली फिल्ट्रेट नहीं हो पा रहा, किडनी सही से ब्लड को फिल्टर नहीं कर रही है, जिसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। अगला है वो है हाई ब्लड प्रेशर। अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, आप डायबिटिक पेशेंट हो जा रहे हैं, आपका डायबिटीज लेवल बढ़ रहा है, ये डायरेक्टली इंडिकेट करता है कि आपकी किडनी खराब हो रही है। अगर आपकी बॉडी में टायर्डनेस आ रही, तो इसका मतलब हमारी किडनी खराब हो रही है। किडनी प्रॉपरली जब फंक्शन नहीं करती है, प्रॉपरली किडनी फिल्ट्रेट नहीं कर पाती है, या फिर और भी प्रॉब्लम अगर उसमें बढ़ती जाती है, तो बॉडी में टायर्डनेस, वीकनेस, इनकी प्रॉब्लम भी बढ़ सकती है। अब चलिए बात करते हैं कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनको फॉलो करके हम अपनी किडनी को हेल्थी रख सकते हैं। सबसे पहला है ड्रिंक अ प्लेंटी ऑफ वाटर। अगर आप ज्यादा से ज्यादा पानी पिएंगे, और कोशिश करनी चाहिए हमेशा हॉट वाटर का ही यूज करिए, मतलब गर्म पानी का यूज करिए। नॉर्मल गर्म पानी होना चाहिए, बहुत ज्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए। आपको हमेशा नॉर्मल पानी पीजिए, या फिर आप रूम टेम्परेचर वाटर का यूज करिए। अगर आप हर दिन जो है 8 से 10 ग्लास, या फिर अपनी बॉडी की एक्टिविटी के अकॉर्डिंग उससे ज्यादा भी पानी पी रहे हैं, तो इससे भी किडनी फेलियर के चांसेस कम हो जाते हैं। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा पानी पीकर भी आप अपनी किडनी को हेल्थी रख सकते हैं।
नेक्स्ट है वो है स्टॉप कंज्यूमिंग पेन किलर एंड एलोपैथिक टैबलेट विद अ प्रिस्क्रिप्शन। मतलब जब तक आप अपने डॉक्टर से प्रॉपरली कंसल्ट ना कर ले, कोई भी बीमारी शरीर में होती है या फिर हल्का सा सर दर्द होता है या हल्का सा पेट में दर्द होता है या अदर बॉडी का कोई भी पार्ट अगर पेन कर रहा है, दर्द हो रहा है, तो अपने मन से कोई भी पेन किलर या कोई भी एलोपैथिक मेडिसिन आपको नहीं लेनी है जब तक आप किसी से प्रॉपरली कंसल्ट ना कर ले। क्योंकि ये ज्यादा मेडिसिन लेने की वजह से, ज्यादा पेन किलर लेने की वजह से भी जो है आपकी किडनी फेल हो सकती है। क्योंकि ये धीरे धीरे ये जो केमिकल होते हैं आपके किडनी में स्टोर होते हैं, जिसकी वजह से हमारी किडनी काम करना बंद कर देती है। तो इसलिए बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए कोई भी पेन किलर नहीं लेना है। नेक्स्ट है वो है अवॉइड ईटिंग अ सॉल्टी फूड। मतलब ज्यादा सॉल्टी चीजें भी नहीं खानी है। अगर आप ज्यादा सॉल्टी चीजें लेंगे तो क्या होगा, आपके बॉडी के अंदर NaCl मीन सोडियम के नंबर बढ़ेंगे, जिसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए आपको ज्यादा सॉल्टी चीजें नहीं लेनी है। ज्यादा सॉल्टी चीजें नहीं लेंगे तो इससे भी आप अपने किडनी को हेल्थी रख सकते हैं। नेक्स्ट है वो है अगर आपकी बॉडी में कैरेटिन मीन्स अगर जो है कैरेटिन के नंबर बॉडी में इंक्रीज हो रहे हैं तो प्रोटीन के सोर्सेस लेना कम कर दीजिए, इससे कैरेटिन के नंबर नॉर्मल हो जाएंगे। लास्ट जो है वो है कपालभाति। मतलब जो है आप सर्च कर लीजिए यूट्यूब पे, इस तरीके से किया जाता है। आप कपालभाति भी अगर आप 15 से 20 मिनट हर दिन कर रहे हैं, हर दिन ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो इससे भी आप अपने किडनी को हेल्थी रख सकते हैं। आपकी किडनी प्रॉपरली फंक्शन करेगी, प्रॉपरली फिल्ट्रेशन होगा। तो ऐसी कुछ चीजें होती हैं जिनको फॉलो करके और अपने डाइट को प्रॉपर रख के, प्रॉपर डाइट केयर करके, कि ज्यादा ना तो कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस का ज्यादा यूज करना है, ना तो ज्यादा स्टार्च वाली चीजें ज्यादा लेनी है, ना तो ज्यादा प्रोटीन का कंटेंट बॉडी में होना चाहिए, जिससे कैरेटिन के नंबर बढ़ सकते हैं। और भी सभी चीजों को प्रॉपरली केयर करके, ज्यादा सॉल्टी चीजें भी नहीं लेनी है। इन सभी चीजों को अच्छे से ध्यान में रख के अगर आप अपने डाइट को प्रॉपर बैलेंस करके चलते हैं और हर दिन कोई ना कोई योगा एक्सरसाइज कर रहे हैं, वॉक पे जा रहे हैं, इन सभी चीजों की अच्छी से केयर कर रहे हैं और ये जो वार्निंग साइन और सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं इनको प्रॉपरली आपको नोटिस करना है, देन कंसल्ट योर डॉक्टर। फिर आप अपने किडनी को हेल्थी रख सकते हैं। आज से इन सभी चीजों को फॉलो करना है। इन साइन और सिम्टम्स अगर दिखाई दे रहे हैं बॉडी में तो इन्हें इग्नोर नहीं करना है, इन्हें नोटिस करना है और उसके अकॉर्डिंग अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट कराना है। इन सभी चीजों को फॉलो करके आप अपनी किडनी को लाइफ टाइम तक हेल्थी रख सकते हैं और साथ साथ में अपनी बॉडी को भी हेल्थी रख सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। फिर मिलेंगे इस तरीके से और भी अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।